हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. अमंग द स्टेटमेंट्स S1 2023 raised to power 2022 minus 1999 raised to power 2022 is divisible by 8. Statement 2 13 multiplied by 13 raised to power n minus 11n minus 13 is divisible by 144 for infinitely many n belongs to set of natural numbers. तो यहाँ पे देखो हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि जब भी अगर ऐसा लिखा हुआ है a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई में a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a रेज टू पावर n माइनस 2 और b की पावर 1 प्लस में एंड सोन ये ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में आ जाएगा b रेज टू पावर n माइनस 1. और ये केवल तब पॉसिबल है फॉर ऑल n belongs to odd natural numbers. ठीक है, यानी n का वैल्यू ऑड होना चाहिए. तो अब ध्यान से देखो, अगर हम S1 स्टेटमेंट की तरफ आ रहे हैं तो वो क्या बोल रहा है हमें 2023 रेज टू पावर 2022 माइनस 1999 रेज टू पावर 2022. तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम. 2023 को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके अगर लिखना चाहें तो, या चलो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 2023. फिर यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि 2022 है तो इसकी पावर लगा ली 1011 और इसका होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी वापस. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लिया 1999 और 1011 इसका होल स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी अब, जो कि a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी होती है. तो 2023 रेज टू पावर 1011 और प्लस में 1999 रेज टू पावर 1011 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2023 रेज टू पावर 1011 माइनस 1999 रेज टू पावर 1011. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो पावर है ये 1011 जो कि ऑड है, तो यहाँ पे a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n टाइप टर्म बन रहा है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो 2023 रेज टू पावर 2022 माइनस 1999 रेज टू पावर 2022 इसको हम लिख रहे हैं. इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं 2023 रेज टू पावर 1011 प्लस 1999 रेज टू पावर 1011. इसको तो एज इट इज लिख लिया. और इसको हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखो क्या था, माइनस था और पावर 1011 थी. ठीक है, तो इसको हम वापस से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं. तो 2023 माइनस में 1999 ये आ गया और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2023 रेज टू पावर n माइनस 1 यानी कि 1010 पहले तो, फिर प्लस में 2023 रेज टू पावर 1009. ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1999, फिर प्लस में ये ऐसे ही चलता जाएगा. लास्ट टर्म बनेगा 1999 रेज टू पावर n माइनस 1 यानी कि 1010. इस तरीके का टर्म बनेगा. तो फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं हम 2023 रेज टू पावर 1011 प्लस 1999 रेज टू पावर 1011 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो 24 आ जाएगा. और ये टर्म मान लो हम क्या बोल देते हैं, इस पूरे टर्म को k बोल देते हैं. तो यहाँ पे देखो इसके मल्टीप्लाई में 24k टाइप टर्म आया है, तो ये 24 से डिविजिबल होगा. यानी ये वाला टर्म जो है 24 से डिविजिबल हो रहा है. अब कोई टर्म अगर 24 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा. यानी कि S1 तो यहाँ पे करेक्ट हो गया. हम क्या बोल सकते हैं S1 इज करेक्ट, क्योंकि ये 8 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 24 से तो डिविजिबल हो रहा है. ठीक है, अब हम S2 की बात कर लेते हैं. तो देखो S2 की बात करने से पहले हम जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कभी भी a प्लस बी रेज टू पावर n, इसका हमें एक्सपेंशन करना है. तो NC0 a रेज टू पावर क्या आता है n b रेज टू पावर 0 प्लस में NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई में b रेज टू पावर 1 प्लस NC2 a रेज टू पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई में b स्क्वायर प्लस में एंड सॉन ऐसे चलेगा और लास्ट में आएगा NCN a रेज टू पावर 0 और b रेज टू पावर n आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे होता है इसका एक्सपेंशन.
अब ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 13 रेज टू पावर n टाइप टर्म लिखा हुआ है। तो 13 रेज टू पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 12 रेज टू पावर n। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे ना हम, तो क्या आने वाला है हमारे पास, 1 + 12n + nc2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस में nc3 12 का क्यूब प्लस में एंड सॉन, ये ऐसे चलेगा, लास्ट में आ जाएगा ncn और 12 रेज टू पावर कितना आ जाएगा, n। ये बन गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं यहां से लेकर कंप्लीट लास्ट तक टर्म की बात करूं तो इनमें एक चीज है कि 12 स्क्वायर टाइप टर्म बनेगा हमेशा, यानी 144 हमेशा बनता रहेगा। तो अगर 144 बन रहा है तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 144 से डिविजिबल है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 1 + 12n प्लस में 144k, क्योंकि ये 144 से डिविजिबल वाला टर्म ही है। अब देखो जो बचा हुआ टर्म है उसको हम रखते हैं वैल्यू। तो देखो 13 मल्टीप्लाई में 13 रेज टू पावर n, माइनस में 11n था, माइनस में 13 था, तो वैल्यू रख देते हैं 13 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 12n + 144k, माइनस में 11n माइनस में 13। तो देखो ये बन गया 13 प्लस में 156n प्लस में 13 मल्टीप्लाई में 144k, माइनस में 11n है, माइनस में 13 है। तो देखो -13 + 13 0 हो गया, 156n माइनस 11n। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में 145n बनेगा, प्लस में 13 मल्टीप्लाई में 144k। अब ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे 144k टाइप टर्म है तो ये तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 145n जो है वो 144 से डिविजिबल नहीं होगा, और यहाँ पे 144 की बात की गई है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस टर्म की वजह से ये जो पूरा टर्म है 144 से डिविजिबल नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ओनली S1 इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओनली S1 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।